अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा गर्मियों के लिए शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार खट्टा मीठा ये शरबत बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये शरबत हमें गर्मी दानों से बचाता है, लू से बचाता है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये शरबत बनकर तैयार होता है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैरी से किस तरह से ये शरबत तैयार करूँगी। इतना मज़ेदार सा ये शरबत बनेगा और ये मैदे जिगर को भी ठंडक पहुंचाता है। यकीन मानिए जब आप इसको पियेंगे तो आपका दिल करेगा कि एक की जगह 2-3 गिलास और पी जाएं। इतना मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होगा। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कैरी है, क्योंकि हम कैरी से शरबत बनाएंगे। तो कैरी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और ये मैं रेसिपी बनाऊँगी टोटल 2 कैरियों से। 2 कैरी लूँगी मैं और इसको पहले अच्छे से मैं इस तरह से छील लूँगी। इसकी हमें छीलने के बाद कटिंग कर ली है। तो ना तो हमें यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ना ही हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा। मिनटों में ये शरबत बनकर तैयार हो जाता है और इतना इजी है, इतना फ़ायदेमंद है। गर्मी दानों से हमें बचाएगा, लू से भी बचाएगा। तो यकीन मानिए इसके बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। आप इस तरह से इसको बनाकर ज़रूर पीजिएगा। या अचानक से आपके घर में आ जाते हैं मेहमान तो परेशान होना छोड़ें, इस तरह से अपने हाथों से उनको बनाकर पिलाएं। यकीन मानिए उनको भी पीकर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कैरी ले ली है और देखें आप, मैंने इस कैरी के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जग, उसमें मैंने शामिल कर दी ये कैरी। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आधी गड्ढी पुदीना। फ्रेश पुदीना लिया है यहाँ पर मैंने, तो इसके पत्ते जाएंगे। पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, ये हमारे मैदे और जिगर को ठंडक पहुँचाता है और स्पेशली इस गर्मी के मौसम में तो बहुत ही बेस्ट होता है पुदीना। तो यहाँ पर मैंने पुदीना भी डाल दिया है। साथ ही में मैं शामिल करूँगी चीनी हस्बे ज़रूरत। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी शामिल की है और साथ ही में शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक। ये नमक बहुत ज़बरदस्त लगता है इस शरबत के अंदर, इससे फ्लेवर भी बनता है बहुत अच्छा और ये हाज़मेदार भी होता है। और बहुत थोड़ी सी मैं यहाँ पर शामिल करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च बस थोड़ी सी है और इसको मैंने इस तरह से कूट लिया है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको मैं बहुत अच्छा सा फाइन सा इसको हम पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक सा हमें इसको पीसना है और यकीन मानिए मिनटों में बन जाता है ये शरबत। ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। देखें तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत बारीक सा पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया इसको। अब एक बाउल में मैंने पहले से आइस क्यूब रख लिए हैं, ताकि बहुत ज़बरदस्त ठंडा ठंडा चिल्ड सा हमारा ये शरबत बनकर तैयार हो। सारा मैंने इसका पल्प इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर डाल सकते हैं कि आपको कितना इसको मज़ेदार सा करके पीना है। तो पानी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। इसका शरबत हमने बना लिया। ये देखिए कितना मज़ेदार ठंडा ठंडा और खट्टा मीठा सा ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए आपको जो प्यास लगती है, बार बार आपकी प्यास बुझती नहीं है, पानी बार बार पीते हैं, उसकी शिद्दत को भी कम करता है ये शरबत। आप लोग लाल शरबत पी पी कर बोर हो गए हैं तो ज़रूर इस शरबत को बनाकर ट्राई कीजिएगा। एक बार बनाकर तो देखिए, आपको नहीं पसंद आए तो फिर कहिएगा। इतना मज़ेदार, इतना ठंडा ठार ये शरबत बनकर तैयार हुआ है, कैरी का शरबत। और यकीन मानिए पीने में इतना लाजवाब था, इतना ज़बरदस्त था। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मैं इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। और इसको बिल्कुल चिल्ड करके आपको पीना है, ठंडा ठार करके पीना है। अच्छी तरह से इसके अंदर आइस क्यूब्स डालिएगा, फिर इसको बनाइएगा। क्योंकि जो पुदीना डाला है ना, उसकी वजह से इसका बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट हो गया है, यकीन मानिए। क्योंकि स्पेशली गर्मी के मौसम में पुदीने का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हाज़मेदार भी होता है और मैदे जिगर को ठंडा रखता है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा कैरी का शरबत। कैरी इस वक्त मार्केट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ गई हैं और आप इस तरीके से इसको घर में शरबत बनाएं। मिनट लगता है सिर्फ इस शरबत को बनाने में। और देखें ये देखने में कितना यमी लग रहा है, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।